जय महाराष्ट्र. आज खरं तर यायला थोडा उशीर झाला, कारण कुर्ल्यामध्ये होतो, कलिनेमध्ये होतो और आपसे मिलने आया हूं. मुझे कहिए, आप एक ही जवाब दीजिए, कोई प्रचार की जरूरत है? 20 तारीख को वोटिंग किसको होगी? खत्म. बोलने लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी वरुण जो मेरे सहकारी है, मेरे भाई भी है, छोटे भाई है, इन्होंने जो आपको वादा किया है वो वादा पूरा करने के लिए ताकत देनी आपको ज़रूरी है. ये ताकत आपसे आएगी, आपके आशीर्वाद रहेंगे, आपका प्यार रहेगा. और अगर यही प्यार 20 तारीख को मशाल को मिलेगा तो जो सारे वादे, जो सारे सपने इतने सालों से आप देखते आए हो, उसे पूरे करने की ताकत ये हम सब में है. मेरे साथ आज जो मंच पे बैठे हुए, कभी ना कभी हर कोई विधायक रहा है, कभी नगर सेवक रहा है, आपकी सेवा करने की एक कभी ना कभी मौका मिला है. लेकिन आज जैसे क्रिकेट में होता है ना, बेस्ट ऑफ एवरीवन, बेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वैसे सब लोग स्टेज पे है. उसमें शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब की है, सारे जो अपने मित्र पक्ष है वो सारे लोग हैं. और अपने सामने जो खड़े हैं, सिर्फ अपने विरोध में नहीं तो इस महाराष्ट्र के विरोध में, इस मुंबई के विरोध में, इस भारत नगर के विरोध में, वो कौन है? महायुति. और महायुति से जो उम्मीदवार है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि यही उम्मीदवार, चाहे वो अजीत पवार जी के पार्टी से हो या फिर भाजपा से हो या एकनाथ शिंदे के पार्टी से हो, कोई फर्क नहीं है, सब के सब सेम है, बराबर है. हम में और उनमें फर्क ये है क्योंकि हम यही विश्वास करते हैं, हमारा विरोध जो मोदी जी को है वो इसलिए नहीं है कि कोई आपस में झगड़ा था या है या रहेगा. हम जो मोदी जी को विरोध करते हैं वो झगड़ा इसलिए नहीं है कि वो कोई हमारे पूर्वजों से दुश्मनी रही है. हमारा झगड़ा इसीलिए है कि आज उनकी पार्टी भाजपा, आज उनके जो सहयोगी दल है, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस जो घड़ी वाली है, और उनके जो सहयोगी दल है गद्दार एकनाथ शिंदे, वो सब के सब अपना महाराष्ट्र लूटना चाहते हैं. ये गद्दारी जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमसे नहीं की है. ना उन्होंने सिर्फ उद्धव साहब की पार्टी तोड़ी, ना उन्होंने सिर्फ शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी, ना जो यहां से कांग्रेस से गद्दार बने हैं, ना सिर्फ तीनों पार्टी से गद्दारी नहीं हुई, ये गद्दारी हमसे हुई, आपसे हुई, पूरे महाराष्ट्र से हुई है. और यही वो लोग हैं जो हमारी जो ये एकता है, मुझे अभिमान है कि इस नगर का नाम जो है वो भी भारत नगर है. पूरा भारत यहाँ है, सारे धर्म, सारी जारियां, सारे लोग यहाँ है. जो कष्टकारी है इस भारत का, जो मेहनत करने वाला है, वो सारे मेरे सामने है, साथ में. भाजपा हो, जीशान हो या कोई भी हो, इसी एकता को तोड़ना चाहते हैं. हम में और उनमें फर्क ये है कि हम मानते हैं कि जो साईं बाबा कहते हैं, साईं बाबा क्या कहते हैं? सबका मालिक, बराबर ना. भाजपा क्या कहती है पता है? सबका मालिक अदानी है. ये फर्क है हम में और उनमें. और ये फर्क अगर आपको दूर करना होगा, यही जो सबका मालिक अदानी है कहने वाले आपको भगाने होंगे महाराष्ट्र से, तो 20 तारीख को कौन सा बटन दबाओगे आप? मशाल का. पहली बात तो मैंने जो वरुण ने की है वो ही दोहराता हूं. 20 तारीख को आप मशाल को वोटिंग जैसे ही करोगे वैसे ही पूरे महाराष्ट्र में जहां मशाल है वहां मशाल, जहां हाथ है वहां हाथ, और जहां तुतारी है वहां तुतारी पे वोटिंग तो होगी. 23 तारीख को यहां मुझे गुलाल दिखने वाला है, मुझे जल्लोश दिखने वाला है, मुझे दिखने वाली है जीत. 23 तारीख को अपनी सरकार बनेगी, और जब अपनी सरकार बनेगी तो पहले दिन ही यहां से अदानी जी को हम कहेंगे. अदानी जी से कोई झगड़ा पर्सनल नहीं है. जैसे हमने कहा मोदी जी से पर्सनल झगड़ा नहीं है, वैसे अदानी जी से नहीं है. गौतम जी हमारे पुराने पहचान के हैं, लेकिन मैं उनको साफ बात एक कहना चाहता हूं, भले तुम्हें दुनिया में सबसे अमीर बनना हो बनो, भले तुम्हें सब पे काबिज करना हो करो, लेकिन मेरे मुंबईकरों की आवाज तुम्हें सुननी पड़ेगी. ये जो मेरे सामने मुंबईकर बैठे हुए, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी. और यही पाप है तुम्हारा.
यही देशद्रोह है तुम्हारा, यही महाराष्ट्र द्रोह है तुम्हारा कि तुमने 2 सालों में जो मेरे मुंबई को लूटा है, मेरे महाराष्ट्र को लूटा है। मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ सारी जनता है आपकी जो तुम्हें लड़ेगी और तुम्हें हराएगी। 23 तारीख को जो अपनी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो पहले दिन, जैसे मैंने कहा, धारावी में एक नया उजाला आएगा, वैसे यहां भी हम नई रोशनाई लाएंगे। यहां का विकास म्हाडा के तहत ही करेंगे। ये वचन है हमारा, ये शब्द है हमारा। और ये मैं कहता हूं सिर्फ सपने दिखाने के लिए नहीं, ये मैंने कर दिखाया है, ये शिवसेना ने कर दिखाया है, ये महाविकास आघाड़ी कर दिखाई है। अगर देखना हो विकास क्या होता है, अगर देखना हो सबको साथ में कैसे लेके चलना है, सारे धर्मों को, सारे जातियों को, सारे समाजों को कैसे न्याय देना देखना हो, तो मेरे वर्ली में आइए। मेरे जो चुनाव क्षेत्र है वर्ली में आके, बीडीडी में आके देखिए कि कैसे म्हाडा के तहत हमने विकास किया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के हमारे साथ रहे हैं, जो राष्ट्रवादी के साथ रहे हैं, जो शिवसेना के हमारे साथ रहे। 25 सालों में हम सबने कोशिश की है, अलग अलग थे तब कोशिश करते रहे, जब साथ में है तब सफलता मिली। आज सफलता मिलने वाली है क्योंकि हम साथ में आए हैं। विश्वास है, एक ताकत है, और एक दूसरे पे ये जो विश्वास है, हमारे सामने जो महाझूठी महायुति है, उन्हें तो प्राइवेट बिल्डर्स लाने। मैंने सुना है कि यहां गली गली में दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। सही बात है ना? मैंने सुना है कि यहां के जो पूर्व विधायक है वो भी दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। चेले चपाटे हो, चिंदी चोर हो, गली गली में आते हैं, आपकी सिग्नेचर लेने की कोशिश करते हैं, बिल्डरों का काम करते हैं, जनता के काम नहीं करते। मैं वो सारे गद्दारों को कहता हूं कि 23 तारीख को परिवर्तन होने वाला है, लहर बदल रही है। ये देखिए, 23 तारीख को सिर्फ महाविकास आघाड़ी नहीं तो आप सबकी सरकार आने वाली है। और जो भी चिंदी चोर, जो भी गद्दार इस गली में आके दादागिरी करेगा, उसको पुलिस स्टेशन में बर्फ की लादी पे सोने की सुलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। झूठे केसेस लगाते हो, फंसाते हो, झूठे सिग्नेचर्स लेते हो, ये सब अभी नहीं चलेगा, ये बदलने वाला है। लेकिन बदलने की ताकत 20 तारीख को आपके हाथों में है। क्या आप बदलाव लाने के लिए तैयार हो? देखिए, मुझे बदला लेना नहीं है, मैं बदला लेता नहीं, मुझे बदलाव लाना है। वो बदलाव आपकी जिंदगी में लाना है, आपके सपनों के लिए लाना है, आपकी जो आगे की पीढ़ियां हैं उनके लिए लाना है। कितने साल हम ऐसे ही रहेंगे? कितने साल हम मेहनत करते रहेंगे? मेहनत तो हर एक का काम बनता है, फर्ज बनता है, मेहनत तो करनी है। लेकिन जब हम घर आते हैं तो अपना हक का घर होना चाहिए, बराबर ना? अपने हक के परिवार को एक घर मिलना चाहिए, अपने बच्चों के लिए घर होना चाहिए। और ये घर के सपने जो दिखाने वाले भाजपा है, इसे सिर्फ महाराष्ट्र को लूटना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहां महिलाएं बहुत सारी आई है। मुझे कहिए, आपको 1,500 रुपए मिल रहे हैं लाडली बहना में? आपको नहीं मिल रहे, पीछे मिल रहे होंगे शायद। 1500 रुपए मिलते हैं, यहां नहीं मिल रहे, यहां आए ही नहीं है। वरुण, आपका काम बनेगा कि जो सिर्फ 1,500 नहीं, जो हमारा वादा जो है 1,500 नहीं, हर एक महिला को 3,000 रुपए हम देने वाले हैं, वो पूरा करना पड़ेगा आपको। हर एक नौजवान जिसको रोजगार नहीं है, जात पात धर्म ना देखते हुए, वो बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। जो महिलाएं प्रवास करती है, यहां से वहां जाती है, काम पे जाती है, अपने गांव जाते हैं, मायके जाते हैं, उन्हें एसटी हो, बीएसटी हो, पास उसका फ्री ऑफ कॉस्ट तो ही होगा। और धारावी हो, भारत नगर हो, उसका विकास ये सब मुंबई करेंगे। ये बदलाव हमें लाना है। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं, वो बात याद में रखिए, झूठ कैसे करते हैं। भाजपा बहुत बड़ा चालाक है, जादूगर है। यहां के जो उनके उम्मीदवार कौन है? भाजपा के उम्मीदवार कौन है? यानी मैंने सही कहा ना, भाजपा के ही है ना। ये भाजपा को हमें भगाना इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनको लगता है सबका मालिक अदानी है। एक है, सबका मालिक एक है हम कहते हैं, जो साईं बाबा के भक्त है वो कहते हैं, लेकिन सबका मालिक अदानी है, ये भाजपा वाले कहते हैं। यही वो भाजपा है जिन्होंने 10 साल पहले हमें वादा दिया था कि हर एक के बैंक अकाउंट में कितने रुपए आने वाले थे? 15 लाख। अभी आंखें बंद कीजिए, आंखें खोलिए। खुल गए आंखें? क्या असल में आंखें खुल गई है? आप 2024 में हो, अभी कितने बांट रहे हैं? 1500। लेकिन यही बात है
कि परसों मैंने उत्तर प्रदेश की एक न्यूज पढ़ी थी, 300 रुपए के चेक दे रहे थे महिलाओं को, 150 रुपए में देने में कोई शर्म नहीं रखेंगे। ऐसे बेशरम लोग हैं, नालायक लोग हैं, जो मुंबई लूटना चाहते हैं, मुंबई को दिल्ली के सामने झुकाना चाहते हैं, गुजरात के सामने झुकाना चाहते हैं। सारे के सारे जो अपने बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, फिर यहां बीकेसी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर था, वेदांता फॉक्सकॉन का एयरबस स्टार्टर था, ये सारी अपनी नौकरियां जो है छीन के लेके गए कहां? गुजरात से कोई मेरा झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं लड़ता हूं तब, मैं झगड़ता हूं तब, मैं रास्तों पे उतरता हूं तब जब यहां के मेरे नौजवान हैं वो बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। मेरे हक की नौकरी अगर आप गुजरात को दे तब मैं लड़ना हूं, लड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक ही पूछने आया हूं, ज्यादा वक्त मुझे लेना ही है आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आपने तो तय कर लिया है। आपसे एक वादा चाहिए, वादा तो नहीं मांगता मैं, सिर्फ आपसे आश्वासन चाहिए कि 20 तारीख को क्या आप दो जो लोग यहां से लड़ रहे हैं उनमें फर्क जानते हो? एक है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इस व्यक्ति का यहां होने वाला आमदार, होने वाला विधायक वरुण सरदेसाई, जानते हो इन्हें? देखा है आपको इन्हें? इनके साथ रहोगे? इनको वोटिंग करोगे? मशाल को वोटिंग करोगे? और दूसरे कौन है यहां पे? दूसरे कौन है यहां पे? जो गद्दारी करने वाले हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ गद्दारी की, भारत नगर के साथ गद्दारी की। जो एक नाता था आपका, नाता हर कोई पवित्र होता है, और हर एक धर्म में आप देखिए, हर एक धर्म में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा पाप ये गद्दारी होती है। बराबर है ना? बेवफाई सबसे बड़ा पाप होता है। जो बेवफा बन गए वो अपना कभी नहीं हो सकता वापस। वफा ये सबसे अहम चीज होती है, और यही मैं कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को आपको फर्क देखना है। 20 तारीख को आप जब ईवीएम का बटन दबाओगे तो कौन सा बटन दबाओगे? ये मशाल आपको दबानी जरूरी है, परिवर्तन लाना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है। जो आगे की जिम्मेदारी है, मैं इसका बड़ा भाई हूं, सारी जिम्मेदारी मेरी है काम करवा के लेने की। लेकिन मैंने जो इसको देखा है, कभी कभी मैंने वरुण का काम करने का देखा है तरीका, कभी कभी मुझसे भी ज्यादा काम करता है, बिन बुलाए आ जाएगा और आपका काम कर देगा। ये ऐसा आदमी है। क्या आप उनके साथ रहोगे? क्या जो यहां हुसैन दलवाई साहब आए उनके साथ रहोगे? अनिल परब साहब आए उनके साथ रहोगे? और जो अपना उम्मीदवार है वरुण सरदेसाई, उनके साथ रहोगे? रहोगे ना? और अगर अपने साथ रहना है, यहां महाड़ा के तहत ही अगर विकास चाहिए, अदानी को भगाना है, भाजपा को भगाना है, तो फिर बटन कौन सा अपना? बटन कौन सा अपना? बटन कौन सा अपना? 4, वरुण सरदेसाई। और चिन्ह कौन सा? चिन्ह कौन सा? चिन्ह कौन सा? मैं फिर एक बार प्रचार को आने की जरूरत है? जीतने के बाद जल्लोश करने आ जाऊं? मशाल को दबाओगे और वरुण को जिताओगे, खुद को जिताओगे, खुद का भरोसा पक्का कर लोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।